जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के कुछ कंसेप्ट को बताने वाले हैं और उसके बाद कंसेप्ट पर आधारित आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे प्राकृत संख्या के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे पूर्ण संख्या के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे पूर्णांक संख्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, उसके बाद बताएंगे भाज्य संख्या के बारे में, और उसके बाद बताएंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। और इस पर आधारित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं, सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या, ये सब संख्या के बारे में आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, आइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें क्या क्या चला आएगा, इसमें क्या क्या चला आएगा, जैसे चलिए तो देखिएगा, प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश, ये सब जो है ये सब आपका प्राकृत संख्या में चला आता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं पूर्ण संख्या। देखिएगा, कहता है कि प्राकृत संख्या के समूह में, जैसे मान लिया जाए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, डैश डैश, ये सब हुआ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देंगे तब जो संख्या समूह बनेगा, इस सब को कहेंगे पूर्ण संख्या। ये सबको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या का। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या का। देखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश, ये सब आपका हो गया है, ये सब आपका प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 डैश डैश, ये आपका प्राकृत संख्या हो गया। इसमें 0 को शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। इसी में माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे, माइनस में 1 और माइनस में 2 डैश डैश, तब आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तब जो समूह बनेगा इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या जो है 0 भी पूर्णांक संख्या है, 0 से बड़ा भी होता है और माइनस में भी होता है, समझ गए। तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे तब जो संख्या समूह बनेगा उसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। उसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। आगे आइएगा, आगे कहता है अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इस समय देखिएगा 2 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, 3 में 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, 5 में 1 से और 5 से, 7 में 1 से और 7 से, 11 में 1 और 11 से, 13 में 1 और 13 से। तो जिसका केवल 2 को गुणनखंड रहेगा या जिसमें केवल 2 संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी आपका 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये आपका 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिएगा, कभी कभी आपसे ये भी पूछ जाता है, डाटा भी आप लोग याद रखिएगा, 1 से 25 के बीच, 1 से 25 के बीच कुल 9 गो अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच कुल मिलाकर के 15 गो अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच 25 गो अभाज्य संख्या, समझ गए। ये तीनों डाटा को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आगे अभाज्य हो गया। आगे आते हैं भाज्य संख्या। देखिएगा, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 4 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा, 1 से, 2 से, उसके बाद 4 से। 6 में 1 से, ओकर बाद 2 से, ओकर बाद 3 से, ओकर बाद 6 से। 8 में 1 से, 2 से, 4 से, ओकर बाद 8 से। 9 में 1 से, 3 से, 9 से। 10 में 1 से, 2 से, 5 से, 10 से।
12 में 1 से 2 से 3 से और बाद 6 से। तो ये सब आपका भाज्य संख्या हो गया। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 हो जाएगा। चलिए समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं आप लोगों को बताते हैं सह अभाज्य। देखिए सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्या, मान लीजिए दो गो संख्या है, और दोनों संख्या का एचसीएफ आएगा 1, दोनों संख्या का एचसीएफ क्या आएगा? 1। यानी कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मौसा 1 आता है उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2,3 देखिएगा 2,3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, मतलब किसी संख्या से दोनों नहीं कट रहा है, तो ये आपका सह अभाज्य हो गया। जैसे 4,5 ये भी आपका क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? सह अभाज्य हो गया। अब देखिएगा सह अभाज्य पहचानने के लिए आपको जुगाड़ बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सह अभाज्य है? ऑप्शन ए में है 2,3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4,6, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6,8, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 10,15। और इसमें से आपको कहेगा पहचानने के लिए कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य को पहचानने के लिए क्या करना है? जो संख्या दिया रहेगा उसको आपस में काटिए। यदि किसी पहाड़ा से कट जाएगा तो वह सह अभाज्य नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वही आंसर आएगा। देखिएगा 10, 15 5 कौन से कटेगा? ये आपका सह अभाज्य नहीं होगा। 6, 8 ये भी करता है, ये भी आपका सह अभाज्य नहीं होगा। 4, 6 ये भी 2 कौन से करता है, ये भी आपका सह अभाज्य नहीं होगा। 2, 3 नहीं करता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 5-7 क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आइएगा आप क्वेश्चनों को देखिए। अब क्वेश्चनों को देखिए और क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आइएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका जवाब आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आप ही लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी 2 है, और ऑप्शन डी 4 है। आप लोग जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0। आगे बढ़िएगा 3 नंबर में। 3 में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अगर आपको पता है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जिन संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें सी हो जाएगा। 2 जो है आपका अभाज्य संख्या है। 3 का हो जाएगा सी, 3 का सी हो जाएगा। 4 का कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा 11, 11 आपका अभाज्य संख्या है। 5 में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 13 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 5 का सी, 5 का हो जाएगा सी। 6 में देखिए, 6 में भी एक सेकेंड 6 नंबर का क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। 41 जो है आपका अभाज्य संख्या। 41 में केवल 1 से भाग लगेगा और 41 से ही भाग लगेगा, तो इसका सी हो जाएगा। 6 का हो जाएगा सी। 7 नंबर देखिए, 7 में कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 23, 7 का हो जाएगा बी नंबर। 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8 में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 29 आपका अभाज्य संख्या है। 8 का हो जाएगा ए, 8 का हो जाएगा ए। आगे बढ़िएगा 9 नंबर। 9 में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 3 आपका अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए। सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइएगा 10 में क्या कहता है कि 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या। तो 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या है। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 11 में आइए, 11 में कहता है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 के बीच 15 गो अभाज्य संख्या है। 11 का बी नंबर हो जाएगा। 11 का बी नंबर हो जाएगा। 12 में कहता है कि 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में 25 गो है। 12 का सी हो जाएगा। 12 का हो जाएगा सी। 12 का हो जाएगा सी। 13 में कहता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। 2 सम भी है अभाज्य भी है।
तो सबसे छोटी समभाज संख्या 2 हो जाएगा बी नंबर, 13 का बी। 14 में कहता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। 15 में आइएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 15 में कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, दोनों का गुणनफल 4 दूना 8 हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा सी। अब 16 में देखिए क्या, एकदम फटाफट बनाते चलना है, ठीक है। 16 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, भागफल दुक्कों पर आराम 4 आएगा, 2 बेरिम 2 हो जाएगा आंसर, 16 का ये हो जाएगा। अब 17 में देखा जाए, 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, गुणनफल का मतलब गुना करेंगे, 0 आंसर, 17 का डी हो जाएगा, 17 का डी। अब 18 में देखिए, 18 में कहता है कि 0 और 100 के बीच में कुल 100 संख्या, अगर हम 50 को सम 50 को विषम, तो 0 और 100 के बीच कितनी विषम संख्या है, तो 50 को, 18 का बी हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा, 18 के बाद आता है 19 कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या निकालने के लिए क्या करना है, आपस में काटना है, 10 15 20 है, 55 कटेगा, ये नहीं होगा, 18 10 2 कटेगा, ये भी नहीं होगा, 4 6 ये भी नहीं होगा, ये 2 का 3 हो जाएगा, 19 का ए नंबर हो जाएगा। 20 में देखिए, 20 में कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, देखिएगा 3 6 कटेगा, ये नहीं होगा, 4 6 2 कटेगा, ये भी नहीं होगा, 8 10 ये भी कट जाएगा, ये 13 20 कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो डी हो जाएगा, 20 का डी, 20 का हो जाएगा डी, 20 का डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 21 में कहता है, 21 में निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 14 35 7 से कटेगा, ये भी आपका नहीं होगा, 13 चौके 52 ये भी नहीं होगा, 21 84 ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, 18 25 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 21 का आंसर बी, 21 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए 22 का जवाब भी आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, एकदम कमेंट सेक्शन में बताइएगा जवाब दे करके 22 का आंसर क्या हो जाएगा। 22 का आंसर कहता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 4 6 12 3 8 और 5 15। जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।